कथा बूढ़े से बाबे बूढ़े होने की। एक दिन की बात है कि गुरु नानक देव जी जंगल में बैठे हुए थे। वह जगह आबादी के नजदीक ही थी। वहाँ गुरु जी एकांत में बैठकर प्रभु का सिमरन कर रहे थे और साथ ही कुदरत के नजारों को देख रहे थे। वे उन नजारों को देखकर प्रसन्न हो रहे थे। उस समय गर्मियों के दिन थे। जहाँ पर गुरु जी बैठे हुए थे वहाँ काफी छाया थी। हे भगत जनों, इसकी पूरी कथा इस तरह है, सभी प्राणी ध्यान से सुने। उसके पास ही एक बूढ़ा दाम का बालक अपनी गौएं चरा रहा था। पहले तो वह गुरु जी को देखकर हैरान हुए। कुछ पल बाद वह जोत उसके दिल में बस गई। अब तो उसका मन वहां से जाने को भी नहीं कर रहा था, परंतु गौओं को चराना और उसकी रखवाली करना भी उस मजबूरी थी। वह गौओं को देख कर आते और दोबारा वापस गुरु जी के पास आकर बैठ जाते थे। जब वह गुरु जी से दूर हो जाते तो उसकी टांगे कांपने लग जाती थी। जब वह उनके पास आते तो उनकी टांगे ठीक हो जाती थी। उस बालक ने देखा और सोचा कि यह कोई महापुरुष है जो सुबह से आकर यहाँ बैठे हुए हैं। यह कोई संत प्रभु का प्यारा लगता है। उसने सुबह से न कुछ खाया है और न ही कुछ पिया है। यह भी पता नहीं है कि वह प्रभु का प्यारा कहाँ से आया है। मैं इसकी सेवा क्यों न कर लूं। इतना सोचकर वह बालक गुरु जी के पास से उठा और चुपचाप कोई 10-12 एकड़ दूर जाकर एक कुएं के पास पहुँचे। उस कुएं में नई टिंडों की मैल लगी हुई थी जिनसे पानी बाहर धरती से आता था। ये मिट्टी के बने हुए होते थे जिसे लोटा भी कहा जाता था। उसने उनमें से एक टिंड खोल ली और उसे लेकर अपने साथ वापिस आ गए। जब वह अपनी गौओं के पास आए तो उसने अपनी गौओं में से एक गऊ का दूध दोहा। वह गऊ बिना बछड़े के ही दूध दे देती थी। उसने उस गाय से कोई 1.25 सेर दूध दोहा और वह दूध लेकर गुरु जी के पास आ गए। गुरु जी उस समय हरे घास पर लेटे हुए थे। वृक्ष की पत्तियां और उनके फूलों को निहार रहे थे कि यह सब किस तरह बनाता है। वे इस तरह अपने मन में विचार कर रहे थे और प्रभु का गुणगान कर रहे थे। बच्चा दूध हाथ में लेकर कहने लगे, महापुरुषों, गऊ का मीठा दूध लेकर आया हूँ, पी लो। और कहने लगे, महापुरुषों, इस जगह मैं आपकी इतनी ही सेवा कर सकता हूँ। गुरु जी एक छोटे से बालक के मुंह से ऐसे वचन सुनकर हैरान हुए कि एक मासूम सा बालक अपने मुंह से इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहा है। गुरु जी ने अपने मन में सोचा कि यह छोटा सा बालक कोई होनहार लगता है। वे उठकर बैठ गए और उसके हाथ से दूध का बर्तन ले लिया। वे धीरे धीरे सारा दूध पी गए और कहने लगे, दूध बहुत अच्छा है। गुरु जी ने खुशी लहजे में कहा, बच्चा कौन से गांव का रहने वाला है? तो आगे से बूढ़े ने कहा, कथु नंगल का जी। आगे से दोबारा गुरुजी ने प्रश्न किया, बच्चा क्या नाम है? तो बूढ़े ने कहा, जी मेरा नाम बूढ़ा है। गुरुजी ने फिर प्रश्न किया, तुम कौन होते हो? तो बूढ़े ने जवाब दिया, जी रंधावे होते हैं। फिर प्रश्न किया, हर रोज यहाँ गौएं चराने के लिए आते हो? तो बूढ़े ने कहा, हाँ जी महाराज जी। गुरुजी ने फिर प्रश्न किया, आपने मुझे दूध क्यों पिलाया है? आगे से बूढ़े ने उत्तर दिया, आप मुझे कोई संत महात्मा या परमात्मा के कोई नजदीकी पुरुष लगते हैं। अगर मैं आपकी सेवा करूंगा तो शायद मेरा भला हो जाएगा। गुरुजी ने वचन किया, बच्चे तेरा भला कैसे हो जाएगा? तुम तो अभी बच्चे ही हो, तुम्हें भले बुरे का क्या ज्ञान है? तो गुरुजी का प्रश्न सुनकर बूढ़े ने कहा, मैं चाहता हूँ कि मैं भव सागर से पार हो जाऊं। आगे से गुरुजी ने कहा, तुम तो अभी बच्चे हो और बातें बूढ़ों जैसी कर रहे हो। तू बूढ़ा नहीं बूढ़ा है। आगे से बूढ़े ने फरमाया, आपकी कृपा से मैं बूढ़ा ही रहूं, परंतु मुझे आप भव सागर से पार करने का कोई उपाय बता दें। तुम्हें कैसे पता चला कि कोई भव सागर भी होता है? गुरुजी ने प्रश्न किया, पुण्य पाप होते हैं जिससे आगे जाने से तुम्हें कोई डर लगता है। आगे से
बूढ़े ने प्रश्न किया, महाराज जी, एक दिन की बात है कि एक दिन हमारे गांव में साधुओं का एक टोल आया हुआ था। वे यहाँ सारी रात भजन कीर्तन करते रहे। वे बता रहे थे कि जब प्राणी मरता है तो धर्मराज प्राणी से हिसाब किताब लेता है। जो प्राणी बुरे कर्म करता है धर्मराज उसे बहुत दंड देता है। जो प्राणी अच्छे कर्म करते हैं वह प्राणी भवसागर से पार चले जाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि हमेशा प्राणी के सिर पर काल का नगारा घूमता रहता है, पता नहीं कब मौत आ जाए। मैं तो उन बातों को सोच रहा हूँ कि एक दिन मैंने भी देखा कि हमारे गांव में एक महामारी आ गई थी। उस समय कई बूढ़े जवान और मेरी उम्र के मारे गए थे। एक बार हमारे गांव में जरवानियों ने हमला कर दिया था। उन्होंने भी बूढ़े और जवान मार दिए थे। मैं तो हर समय यही सोचता रहता हूँ कि एक दिन काल मुझे भी मार देगा और आगे चलकर मैं उन्हें क्या हिसाब किताब दूंगा। मुझे तो अच्छे और बुरे कर्मों के फल का कोई पता भी नहीं है। इसलिए आप मुझे उपदेश दें कि किस तरह के काम किया करूं। इतनी बात बूढ़े ने अपने मुंह से जबानी ही कह दी। उसके बाद आगे से गुरुजी ने उसकी बात सुनकर कहा, हे बालक, अपना यह जो शरीर है वह एक किले की तरह है। जिस तरह किले के अंदर सुंदर सुंदर महल होते हैं, उसी तरह अपने शरीर रूपी किले में परमात्मा रूपी ज्योत जल रही है। जो झूठे पदार्थों का सेवन करते हैं उसमें परमात्मा वास नहीं करते। वे लोभ और पाप करने से दुखी होते हैं। जिस पुरुष ने सच और संयम का ध्यान किया है, नेक काम किए हैं, अपने जत और सत को अपने जीवन का अंग बनाया है, उसे परमात्मा जल्दी ही मिल जाता है और वह प्राणी परमात्मा को पा सकता है। इसलिए उस प्राणी का जीवन सफल हो जाता है। इसलिए बच्चे, तू अभी से ही सच करतार का सिमरन कर ले, धर्म की नेक कमाई कर ले, अपना मन करतार के साथ जोड़कर साथ साथ गौएं चराते हुए साध की सेवा कर ले, किसी के हृदय को न दुखाया करे। बस यही धर्म की नेक कमाई है, यही धर्म की नीति है, यही परमात्मा को मिलने का अच्छा साधन है। हे बालक, मनुष्य का जन्म ही प्रभु को याद रखने के लिए हुआ है। इसी जन्म में आत्मा को जन्म जन्म की जो मैल लगी हुई है, अब वह इतनी काली हो चुकी है कि इसे राम नाम के साबुन रूपी से धोने पर साफ हो जाएगी। आज के बाद लोग तुम्हें बूढ़ा नहीं बूढ़ा कहा करेंगे। अब तू बूढ़ा हो गया है, तुम गुरु घर की सेवा किया करो। दरगाह के बगैर इस दुनिया में भी तेरी शोभा होगी। बस आज से ही तू गुरु के सिमरन करने में लग जाओ। बूढ़े ने गुरु जी के इतने वचन सुनकर उसने गुरु जी के आगे मत्था टेका और कहा, गुरु जी जिस तरह आप कहेंगे उसी तरह ही होगा। मैं अपनी सारी जिंदगी इसी तरह ही गुरु के चरणों में बिताऊंगा। उस दिन के बाद बूढ़े का नाम बाबा बूढ़ा पड़ गया। गुरु जी का कथन सच हुआ। उसी दिन के बाद सारा गांव भी आपको बूढ़ा बाबा कहकर पुकारने लगे। चाहे वह उम्र से अभी छोटे ही थे, आप गुरु नानक जी के लड़ लग गए और सेवा करते रहे। वे सेवा करते करते इतनी ऊंचाई पर पहुंच गए कि छठी पातशाही तक गुरु नानक देव जी गद्दी पर बैठने वाले को ये गुरु गद्दी का तिलक लगाया करते थे। जिला अमृतसर में आपके कई गुरुद्वारे हैं। आपके गुरुद्वारों में रामदास बहुत पूजा करते हैं। इसलिए यह कथा जो भी प्राणी पढ़े या सुने, इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि संगत ही प्राणी को अच्छे या बुरी तरफ ले जाती है। बूढ़े ने भी गुरु की संगत की और वे भवसागर से पार हो गए। इसलिए सभी प्राणियों को अच्छी संगत ही करनी चाहिए, बुरी संगत से बचना चाहिए। जैसी संगत होती है उस पर वैसी ही रंगत चढ़ती है। वाहेगुरु।